मुझसे किसी ने एक सवाल पूछा कि क्या ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ करने चाहिए या नहीं। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल लगा ये, इसलिए इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आपको ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ जाते हैं। जी हाँ, किसी ने वो ठीक ही कहा है बिल्कुल कि जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो ज़िंदगी का दूसरा नाम है, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ जाते हैं। किसी और के लिए नहीं, अपने आप की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आपको यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। मैंने बहुत सुना है, लोग कह रहे होते हैं कि आपको अपने ड्रीम्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने चाहिए, आपको अपने गोल्स पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको अपने ड्रीम और गोल पर भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान लेते हैं कि एक बच्चा था जिसको बचपन से ही डॉक्टर बनने का शौक़ था। उसने मेहनत की और मैट्रिक किया, फिर प्री मेडिकल किया, और फिर उसके जो मार्क्स हैं वो इतने अच्छे नहीं आए कि उसको किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता, और उसके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो प्राइवेट एडमिशन ले। तो वो वहाँ पर अब क्या कर सकता है? वो वहाँ पर या तो अब बैठकर रोता रहे कि मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, मेरा तो ख्वाब टूट गए हैं, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, या फिर वो वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करके मेडिकल फील्ड के अंदर भी 10 ऐसे करियर बना सकता है जिससे वो अच्छे खासे पैसे कमा सकता है और वो एक अच्छी लाइफ भी गुजार सकता है। बाय द वे, मैंने ऐसे कुछ पागल लोग देखे भी हैं जो कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है क्योंकि हमें मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, या हम एंट्री टेस्ट में फ़ेल हो गए हैं, या हमारे इतने मार्क्स नहीं आए। और आपने सुना भी होगा, लोगों ने ख़ुदकुशियाँ तक भी की हैं। तो वहाँ पर भी आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। इसके अलावा आपको रिलेशनशिप में भी कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। दो लोग ऐसे मिल रहे हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, अलग अलग माइंड हैं, अलग अलग थॉट्स हैं, तो जब वो मिलेंगे तो बीच में डिफरेंस तो आता ही है। तो इसलिए आपको वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है अपने रिलेशनशिप को हेल्थी बनाने के लिए। जो लोग रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, जिनके अंदर फ्लैक्सिबिलिटी नहीं होती, वो ज़िंदगी तो वो भी गुजार लेते हैं, लेकिन उनके जो रिलेशनशिप होते हैं वो एक रोबोट की तरह होते हैं। मतलब दो रोबोट आपस में मिले हैं और उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। तो इसलिए आपको हेल्थी रिलेशनशिप के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं दोनों तरफ से। एक तरफ का नहीं कह रहा, दोनों तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। फिर इसी तरह आपको अपनी हेल्थ के लिए भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। आपने बहुत लोग देखे होंगे जो कि हाइपरटेंशन के मरीज़ होते हैं, जो कि खाने में नमक नहीं खाते। अब आप ज़रा तसव्वुर करें, आप खाना खा रहे हों और उसके अंदर नमक ना हो, किसको अच्छा लगता है? लेकिन उसको वहाँ पर करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर उसने नमक वाला खाना खाया तो वो उसके लिए नुकसानदेह है, तो उसको कड़वा घूंट पीना पड़ रहा है। इस तरह अगर हम बहुत कॉमन एग्जांपल की बात करें तो हम सब के घर में ऐसे अफराद मौजूद होते हैं जो कि डायबिटिक पेशेंट होते हैं, यानी शुगर के मरीज़ होते हैं। और जब भी कोई खुशी का मौका आता है, कोई त्यौहार आता है, तो सब बैठकर मिठाइयाँ खा रहे होते हैं, लेकिन वो बेचारे अकेले बैठे होते हैं जो कि मिठाई नहीं खा रहे होते हैं, क्योंकि ये मिठाई उनके लिए नुकसानदेह है। तो उनका भी दिल हो रहा होता है, लेकिन उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है अपनी हेल्थ के लिए। तो ज़िंदगी में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया तो मतलब आप अपने आप के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, और वो चीज़ है आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, जहाँ पर आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो हम अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पर कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो आपने इस तरह बहुत ग्रुप्स देखे होंगे क्लास में, यूनिवर्सिटीज़ की या कॉलेजेस की, जहाँ पर एक शख्स की मुसलसल इंसल्ट की जा रही होती है, उसकी बेइज्जती की जा रही होती है, और बेइज्जती भी ऐसे की जा रही होती है कि अखलाकियात से भी नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत मजाक चलता है, लेकिन जब आप अखलाकियात से भी नीचे गिर जाते हैं तो वो दूसरे इंसान को बुरा लगता है। लेकिन जिस इंसान को बुरा लग रहा है वो स्टैंड नहीं ले रहा, क्योंकि उसे डर है कि अगर उसने स्टैंड लिया तो उसे ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाएगा, वो अकेला रह जाएगा। तो इसलिए वो स्टैंड नहीं ले रहा। दिल में उसे बुरा लग रहा है, लेकिन वो चुपचाप बैठा हुआ है कि कहीं इन्होंने मुझे अपने ग्रुप से बाहर ना निकाल दिया अगर मैंने स्टैंड लिया।
तो ऐसी कंडीशन में उस शख्स ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ किया। इसी तरह कुछ इस तरह के रिलेशनशिप होते हैं जहां आपकी कोई वैल्यू नहीं होती, आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, लेकिन आप फिर भी जुड़े हुए होते हैं क्योंकि आप समझ रहे होते हैं कि वो दूसरा इंसान आपसे मोहब्बत करता है, या फिर आप समझ रहे होते हैं कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। तो इस वजह से आप जुड़े हैं, लेकिन आपकी कोई इज़्ज़त तो है नहीं, आपकी कोई वैल्यू तो है नहीं। तो ऐसी कंडीशन में भी आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। फिर अगर आपको रिजेक्शन मिली है, चाहे वो रिजेक्शन किसी भी हवाले से क्यों ना हो, अगर आपको रिजेक्शन मिली है और आप फिर भी वहाँ जाते हैं और बार बार जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं। तो वीडियो को मैं समराइज़ करूँ तो आप ज़िंदगी में 10 जगह कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ आपको बेहतर बना रहे हैं, आपको फ़ायदा दे रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन बात जब सेल्फ़ रिस्पेक्ट पर आ जाए तो वहाँ पर आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो आप अपने आप के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपका इस बारे में कोई भी फीडबैक हो, आपकी राय हो, तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।